गुड आफ्टरनून। यहाँ पर है आपका स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 7 और इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस यानी कि डिफिनेशंस विद देयर टाइप्स। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे आप देखो इसे पूरा बोलेंगे प्रेपोजिशन, है ना। प्रेपोजिशन अब ये बना किससे है, तो आप कहोगे प्री और पोजीशन से बना है। यानी कि प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होगा, एक ऐसा वर्ड होगा जिसकी पोजीशन प्री होगी। प्री का मतलब पहले होगी। अब क्वेश्चन आता है किसके पहले होगी, तो भाई नाउन या प्रोनाउन के पहले होगी। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, अ वर्ड ऐसा शब्द डेट इज यूज्ड जो कि प्रयोग होता है बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है। और जिस भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है उसका रिलेशन बताता है, रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन। उस नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताता है ना। तो आप यहीं से भी याद कर सकते हैं, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जिसकी पोजीशन, है ना, जिसकी पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है और जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले वो यूज होता है उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताया जाता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं कहूँ श्याम इज इन हिज रूम, श्याम अपने कमरे में, आप कहोगे रूम क्या है, नाउन है। रूम क्या है, नाउन है, ठीक है। और श्याम भी एक नाउन है, श्याम भी क्या है, नाउन है। मैं कह दूं ये एक एग्जांपल और, आई लिव इन फैजाबाद, मैं फैजाबाद में रहता हूं। अब यहां पर देखिए फैजाबाद आप कहोगे एक नाउन है और आई क्या है, आप कहोगे प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। अब देखो इन क्या बता रहा है कि श्याम का रिलेशन उसके कमरे से है और कमरे का रिलेशन श्याम से। कुछ देर इनको हटा दो, है ना। श्याम अपना कमरा है, मतलब श्याम खुद कमरा है, खोलेगा बैठेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। कैसा पॉसिबल है, नहीं। तो इनने बताया कि श्याम अपना कमरा नहीं है, श्याम कमरा नहीं है, बल्कि श्याम कमरे में है और वो भी दूसरे के नहीं है, अपने कमरे में। हिज बता रहा है, ये तो पजेसिव है, एडजेक्टिव है आपका, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन रूम यहां से इन ये बताया कि श्याम का रिलेशन कमरे से है और कमरे का रिलेशन श्याम से। मैं फैजाबाद में रहता हूं, आप करो आई, प्रोनाउन है और मेरा रिलेशन है फैजाबाद से। और फैजाबाद में कौन रहता है, आपको आप कहते हो मैं रहता हूं, नमस्ते नमस्ते, तो आप कहते हो मैं रहता हूं। अब बताओ फैजाबाद आपका क्या है, नाउन है। फैजाबाद आपका क्या है, नाउन है और आई क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि फैजाबाद में मैं रहता हूं, मैं फैजाबाद में रहता हूं, मेरा रिलेशन फैजाबाद से है, फैजाबाद का रिलेशन मेरे से है। यानी कि इन क्या हुआ, आप कह रहे हो अच्छा नाउन के पहले यूज हुआ और फैजाबाद का रिलेशन किससे बता रहा है, मुझसे बता रहा है। यानी कि इन बिल्कुल कंडीशन फॉलो हो रहा है कि इन एक ऐसा शब्द है, इसकी पोजीशन नाउन के पहले हुआ है, हाँ हुआ है। क्या ये दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बता रहा है, हाँ बता रहा है। मतलब इन आपका क्या है, आप कहोगे इन आपका प्रेपोजिशन है। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर है। अब प्रेपोजिशन क्या होता है, 3 तरह का होता है। मतलब जो टाइम को बताए वो क्या होगा, जैसे मैं कहूं श्याम अपने कमरे में है, तो एक्चुअली यहाँ इन बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। इन क्या बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। तो यहाँ पर इन जो है प्रेपोजिशन आप प्लेस की तरह काम कर रहा है ना। मैं फैजाबाद में रहता हूं तो ये इन फिर से यहाँ प्लेस को बता रहा है। लेकिन मैं कहूं मैं 5 मिनट में आऊंगा, आई विल कम इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, तो इन जो लगा, या मैं कह दूं मैं 1950 में पैदा हुआ था, सपोज करो, ऐसे कुछ भी लिख दूं, आई वॉज बॉर्न इन 2001, मान लो ऐसे लिख देता हूं, कुछ भी लिख दूं, है ना, मैं 2001 में पैदा हुआ। अब आप कहोगे इन यहाँ पर टाइम को बता रहा है, इन यहाँ पर क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो मतलब देखो एक ही प्रेपोजिशन टाइम का भी काम कर सकता है, एक ही प्रेपोजिशन प्लेस का भी काम कर सकता है। क्लियर है। अच्छा अब क्या होता है, अगर ये डायरेक्शन को बताए, अगर ये डायरेक्शन, मैं कहूं घर की तरफ जाओ, कहां जाओ भैया, घर की तरफ जाओ, इसको घर की ओर जाओ, तो यानी कि गो टूवर्ड्स होम, घर की ओर जाओ। तो यहां टूवर्ड्स क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है।
क्लियर है? तो इस तरह से जनरली जो प्रीपोजिशन होता है 3 टाइप का होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। देखो एक ही प्रीपोजिशन तीनों का काम कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है वो किस तरीके से काम कर रहा है। भाई अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप टेंशन मत लो, अभी एक लिस्ट बनवाई जा रही है कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के कितने होते हैं, एडजेक्टिव के कितने होते हैं, वर्ब के कितने होते हैं, एडवर्ब के होते हैं कितने होते हैं। केवल हम लोग फोकस करें टाइप्स के नाम पर, बाकी डिफिनेशन तो क्लियर है ना। बाकी जब एक एक के बारे में डिटेल से चलेंगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कंजंक्शन क्या होता है? तो सी फॉर कंजंक्शन, सी फॉर कनेक्टर, सी फॉर कंजंक्शन, सी फॉर कनेक्टर। तो कनेक्टर मतलब कनेक्ट करने वाला, ज्वाइन करने वाला, तो कंजंक्शन को कनेक्टर वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइनर भी कह सकते हैं। तो आ वर्ड ऐसा शब्द जो जोड़ता है दो या दो से अधिक, देखो दो या दो से अधिक शब्दों को, क्लॉज को, फ्रेज को या जो है सेंटेंसेस को जोड़ता है। अब भाई इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, वर्ड्स क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपको। अब नहीं क्लियर है तो एक एक की क्लास में, मतलब एक क्लास एक लेक्चर ऐसा रहेगा जिसमें वर्ड्स, क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस, सेंटेंस की टाइप, वर्ड्स की टाइप, फ्रेज की टाइप, क्लॉज की टाइप सब कवर कर दिया जाएगा। क्लियर है? आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है, कंजंक्शंस ये 3 टाइप्स का होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अगर आप जब आप इंटर में हो या इंटर में जाओगे, है ना, तो आपको ये मिलेगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मिलेंगे, है ना। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पर। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है ना। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होता है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो होता है जो भैया अपने मतलब गृह मंत्री के बिना नहीं चलते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हम आएंगे तो उनको भी लेकर आएंगे, हम अकेले नहीं आएंगे। मतलब ऐसे कंजंक्शंस जो कि पेयर में आते हैं, है ना, जो कि हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूं फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ क्या आएगा, आप कहोगे टू। कैसे? मैं कह दूं दिल्ली से मुंबई तक, लेकिन यहां कंजंक्शन नहीं है, ये तो हो जाएगा प्रीपोजिशन। तो आपको कंजंक्शंस में बात करना है, तो कंजंक्शंस की बात करें तो बोथ के साथ क्या आता है, हमेशा एंड आता है। बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है। तो ऐसे कुछ हैं, फिक्स हैं, है ना। आप बताओ एकदम बढ़िया एग्जांपल, शायद वो आपको आता भी होगा। ईदर के साथ क्या आता है, आप कहते हो ईदर के साथ आर आता है। जैसे मैं कहूं या तो तुम, या तो तुम, या तो तुम्हारा भाई, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई चोर है। क्या है भैया? चोर है, कोई तो चोर है। तो हम क्या बोलेंगे, ईदर यू, या तो तुम, एक शब्द ये हो गया, और योर ब्रदर, या तो तुम्हारा भाई, है ना। इज थीप, इज थीप क्या है, चोर है, या इज अ थीप, चोर है। तो अब ये ईदर के साथ और आएगा, तो ऐसे कंजंक्शंस होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, है ना। और ऐसे कंजंक्शंस जो इफ वाले होते हैं, यदि तुम मेरे घर आओगे तब मैं चाय पिलाऊंगा। तो ये जो इफ वाला है ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है आपका। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, इसमें एक लिस्ट याद कर लो, फैन बॉयज, जो सेंटेंस को ऐड करते हैं, यानी कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। खैर इसके बारे में डिटेल से अलग से बताऊंगा। क्लियर है? अभी आपको फोकस किस पर करना है, तो आपको फोकस करना है कि कंजंक्शंस क्या है, ये क्लियर है। ये 3 टाइप्स का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। प्रीपोजिशन भी 3 टाइप का, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पहले, है ना, जैसे कि एज यूजुअल क्लास में ग्रामर के साथ में कुछ ऐसी चीजें पढ़ाई जाती थी जो हमारा ट्रांसलेशन इंप्रूव करे, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस की बात करने वाले हैं। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस में याद रखो कि आपको याद रखना होगा, इसमें कम से कम 56 प्लस प्रीपोजिशंस की लिस्ट है मेरे पास, है ना। जैसे यहाँ पर ऐसे समझो, एक होता है बिटवीन, एक होता है क्या होता है, बिटवीन, एक होता है आपका अमंग,
दोनों का यूज किया जाता है के बीच में के सेंस में। दोनों का यूज किसके सेंस में होता है? के बीच में के सेंस में। अब क्वेश्चन आता है कहाँ बिटवीन लगाया जाए, कहाँ अमंग लगाया जाए, क्योंकि दोनों का मतलब होता है के बीच में। मान लो ये चीज ऐसे आता है एग्जाम में, कैसे आता है? राम श्याम, है ना, राम इज। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? बिटवीन आएगा या अमंग आएगा? क्या आएगा? और यहां पर लिख दे रहा हूं मोहन सोहन एंड अनीता, ये मैंने लिख दिया। राम जो है बीच में है, मोहन सोहन और अनीता के बीच में है। अब यहां पर क्या आएगा? बिटवीन आएगा कि अमंग आएगा? क्योंकि के बीच के लिए दो मीनिंग है। आप बताओ क्या आएगा? अमंग आएगा, है ना। यहां पर अमंग आएगा, बिटवीन क्यों नहीं आएगा? इसका लॉजिक समझो तो देखो, इसका लॉजिक सीधा सीधा है। बिटवीन को आप बेट बीन, दो झटके में बोल रहे हो। देखो बिटवीन को आप क्या कर रहे हो? दो झटके में बोल रहे हो। तो जब दो लोगों की बात हो, जब दो लोग के बीच में बात हो तब बिटवीन लगाना, नहीं तो क्या लगाना? अमंग लगाना। जब दो से अधिक लोगों की बात हो तब क्या लगाना? अमंग लगाना। इस तरह से आपको कॉन्सेप्चुअल वाइज याद करना होगा, क्योंकि ये सारा घुमा फिरा कर आपको ट्रांसलेशन में यूज होगा। क्लियर है भैया? ये पहला समझ में आया। रफली अभी आप समझो, डीपली नहीं जाना है। डीपली तो एक एक क्लास में हम लोग चलेंगे अच्छे से, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो मेरे ऊपर आप छोड़ो, है ना। अगर मैं ये आपको उठा दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैंने ले लिया, तो मैं कह रहा हूं अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, गारंटी भाई मैं जिंदगी भर गुलामी कर दूंगा आपको। जो टॉपिक मैं उठा लूंगा मैं घोल के पिला दूंगा, इतना तो गारंटी मैं दे रहा हूं, है ना। अगर आपको बिलीव नहीं है तो कभी करके देख लें। कोई भी टॉपिक, अगर मैं एक पार्टिकुलर टॉपिक मैंने उठाया है, अगर समझ में किसी को नहीं आएगा तब बताना। लेकिन अभी क्या, अभी आप रफली समझो, है ना। अभी आप क्या समझो? रफली समझो। जैसे एक होता है के आगे, एक होता है के आगे और एक होता है के पीछे। अब बताओ के आगे के लिए किसका यूज करोगे? तो आपको के आगे के लिए यूज करना है अहेड, है ना। और के पीछे के लिए क्या यूज करना है? बिहाइंड, अहेड ऑफ। अब देखो यहां ध्यान से समझो, होता क्या है, ये क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे मैं कहूं राम इज अहेड, राम इज अहेड, और वहां पर दिया रहता फ्रॉम मी, है ना। या यहां पर ऐसे ये खाली दे देंगे ऐसे, और यहां ऑप्शन में दे देंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में दे देंगे फ्रॉम होगा, फॉर होगा, या टू होगा, या जो है ऑफ होगा। तो आप पता है क्या करते हो? राम आगे है मुझसे, अच्छा से का सेंस आ रहा है, फ्रॉम लगाते हैं, गलत हो जाएगा। अहेड के साथ ऑफ लगेगा, तो यहां पर राम इज अहेड ऑफ मी, ये चीज होता है। अच्छा, एक एग्जाम में जीता जागता क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो कि आया हुआ है ना। अभी वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये प्रीपोजिशन क्यों जरूरी है ना। जीता जागता क्वेश्चन, जैसे देखो आई एम नोन बाई हर, मैं उसके द्वारा जाना जाता हूं, है ना। अब यहीं पर यहां पर हटा देंगे और यहां पर दे देंगे। बताओ यहां पर क्या आएगा? बाई आएगा, या जो है विद आएगा, या जो है फ्रॉम आएगा, या जो है टू आएगा, या जो है ऐसे और दे देंगे। क्या आएगा? आप क्या फील करोगे इसमें? आई एम नोन डैश, तो आप तुरंत जाओगे अभी यार ये तो बहुत आसान है, पैसिव वाला है, और पैसिव में तो क्या लगता है? बाई लगता है। आप ये तो दिमाग लगाओगे और आप क्या लगा दोगे? बाई लगा दोगे ना, गलत तो हो जाएगा। नॉन के साथ बाई नहीं बल्कि टू लगता है। नॉन के साथ, अब ये फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन में आते हैं, यहां टू लगेगा। क्लियर है? यहां नॉन के साथ में टू लगेगा। जब आप पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो वहां कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जहां पर बाई ना लगकर विद लग रहा है, किसी में टू लग रहा है, किसी में एट लग रहा है, वो फिक्स होते हैं कौन से वर्ड हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल,
मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अभी देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं आई एम वेटिंग यू, क्या ये सही है? गलत है, तो क्या गलत है? गलत है तो क्या गलत? पता है इसमें गलती क्या है? यहां पर जो वेट होता है, वेटिंग के साथ फॉर लगेगा, ये फिक्स है। मतलब मैं बोलूं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, या जो है मैं ऐसे बोल दूं कि मैं जो है, क्या चल रहा है, हाँ देखो ना, अगर मैं कह दूं मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं या तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूं, तो ये फिक्स है भाई, वेट के साथ फॉर लगेगा तो लगेगा, ये एफपी है, फिक्स प्रीपोजिशन। क्वेश्चन यहीं से गलत होते हैं, और मैं बता रहा हूं भाई, हाई स्कूल इंटर हर जगह यहाँ से बच्चे मुस्कुराते हुए गलती करते हैं। क्वेश्चन मैं दिखा भी सकता हूं आपको, क्वेश्चन यहाँ से गलती होती है, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं वेटिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आप कहोगे हाँ सही तो है, तुम्हारा की इंग्लिश यू होगा चूंकि ऑब्जेक्ट की तरह आया है, लेकिन यहाँ वेट के साथ फॉर लगेगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से आपको प्रीपोजिशन का नॉलेज अच्छे से होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, आप तुरंत गलत कर दोगे, तुरंत का तुरंत गलत कर दोगे। क्लियर है?